हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, सीएपीएफ या कोई भी भर्ती हमारी यूनिफॉर्म सर्विसेज की बात करें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, पुलिस भी उसमें शामिल है कि मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं सभी फोर्सेस के अपने अपने, कि उसके अकॉर्डिंग आपको फिट होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग यदि आप फिट नहीं होते हैं तो आप वहां बाहर हो जाते हैं। कि डीएमई यानी कि मेडिकल में आप बाहर हो गए, आपको एक मौका मिलता है री मेडिकल के लिए भी। रिव्यू मेडिकल बोर्ड बनता है, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे सेना की हो, चाहे किसी की भी हो, पैरामिलिट्री की हो। डीएमई के बाद में री मेडिकल भी होगा, और री मेडिकल में भी यदि आप अनफिट हो गए तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। ऐसा नहीं है कि इस बार आपका बहुत अच्छा स्कोर है तो ये स्कोर अगली भर्ती में काम आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एसएससी जीडी के बाद में देखिए, यदि हम बात करें तो यूपी पुलिस, जब स्टेट पुलिस की बात करते हैं तो यूपी पुलिस पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी हमारा सबसे बड़ा स्टेट है। तो जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पुलिस बेड़ा भी बड़ा होगा, और पुलिस का बेड़ा बड़ा होगा तो भर्तियां भी ज्यादा होंगी। अब पुलिस भर्ती वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उत्तर प्रदेश वाले, उनको एक डाउट है, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम ऐसे हैं कि जो एसएससी जीडी में उनका भी हाल ही में मेडिकल हुआ, किसी पॉइंट में वो अनफिट हो गए, या नहीं हुआ है तो भी वो इतना जागरूक हैं कि वो अपना चेकअप करवा रहे हैं या अपने पॉइंट के बारे में जानकारी रख रहे हैं कि ये टैटू क्या इस तरीके का अलाउ हो जाएगा। अब देखिए, आपको टैटू का जो पूरा डाउट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संबंध में, वो पूरा डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे। अब ये छोटा टैटू है, लेकिन यहाँ भी हम देखिए आपको एक चीज कहना चाहेंगे कि यदि ये ऐसा टैटू भी आपको है तो आप इसको साफ करवा लें, क्योंकि अभी आपके पास में समय है। कि आप इंतजार कर रहे हैं किस चीज का, कि अलाउ हो जाएगा क्या। ये ऐसा अलाउ होते हुए भी हमने देखा है, जो पिछला भर्ती था यूपी पुलिस का ही। और आप अपने दोस्तों से भी, या कोई पुलिस भर्ती में पहले से ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उनको पूछते हो, या पुलिस में आप किसी पुलिस अधिकारी से भी बात करेंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि इस तरीके का छोटा टैटू हमारे यहाँ अलाउ हो जाता है। लेकिन वही यदि हम बात करें एसएससी जीडी की, तो वहां पर अलाउ नहीं होगा। सीपीयू एसआई में अलाउ नहीं होगा। वहां पर तो टैटू रिमूव करवा लिया, उसके बाद भी जो स्कार बचता है उसमें भी बाहर होगा। हमारे एसएससी जीडी में अब टैटू देखिए बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये जो पहले वाला जो टैटू है, ये नाम के पहले अक्षर का टैटू है, यानी कोई एक इंग्लिश अल्फाबेट, एक है, दो है, इस तरीके के। लेकिन उसमें भी ये देखा जाता है कि वो कहाँ है, टैटू बना हुआ कहाँ है, साइट क्या है उसकी। अब ये जो ये चिड़िया है या बाज है या जो भी है, इन्होंने क्या सोच के बनवाया है, ये किस, जो कहते हैं ना कि एक कोई नोटेबल पर्सनालिटी से ये प्रभावित होकर इन्होंने ये बनवाया है, तो ये किसी भी श्रेणी, अलाउ वाली श्रेणी में नहीं आता है। कि ना तो ये नाम का पहला अक्षर है, ना धार्मिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अनफिट। और टैटू का ऐसा प्रॉब्लम है कि आप 10 दिन, 15 दिन का भी आपको समय मिल जाए, सीएपीएफ में तो समय नहीं मिलता है। पुलिस भर्ती की यदि हम बात करें तो 20-25 दिन का टाइम मिल सकता है। वो भी देखिए, यहाँ ये कह रहा हूँ जोर देके कि मिल सकता है, कि वो डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल कब हुआ, उसके बाद कितने कैंडिडेट्स का मेडिकल होना है, उसके बाद रिव्यू मेडिकल बोर्ड बनेगा। उस स्थिति में टाइम मिल सकता है, अन्यथा वहां पर भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी करवाने के लिए कटिबद्ध रहता है। अब ये देखिए, ये 3 तारा, ठीक है, आपको तारा पहनने का शौक है आपको, तो ये तारा इस तरीके से तारे अपने बॉडी पे बनवा के, अपना जो तारे लगाने के जो मौका है उसको जाया ना करें। कि ये तारे आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे। कहाँ है? गर्दन पे है। अब गर्दन पे है तो यूनिफॉर्म से भी वो नहीं ढकेगा, नहीं ढकेगा। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, हो सकता है देखिए कहीं यदि एक छोटा तारा हो, वो अलाउ कर दे। वो भी डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पे। तो ये ऐसा तारा, अब यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम ये करती है, ये जो रेड इंक है ये हटने में बहुत समय लेती है। हालांकि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो बहुत कम समय में इसको हटा देती है, लेकिन रेड इंक में प्रॉब्लम होती है टैटू आपको टाइमली रिमूव करवा लीजिए, रेड इंक वाला भी है तो भी। और दूसरी बात, बीच में ही आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को कम से कम इतने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि कोई आपकी तरह ऐसा हो जो गलती करने जा रहा हो, अभी टैटू बनवाने का मानस बना रखा हो, वो कम से कम टैटू ना बनाए।
ये भी एक आर्ट है और हम आर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन ये आर्ट हमारे यूनिफ़ॉर्म पहनने के रास्ते में बाधा बन जाती है, बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। अब ये देखिए टैटू बनवाया, कहाँ बनवाया? सीने पे बनवा रखा है कि अब ये तो धार्मिक टैटू की कैटेगरी में आता है, लेकिन टैटू साइज़ आप देखिए कितना बड़ा है। ये जितने में बना था उसका कम से कम भी आप ये मान लीजिए कि 20 गुना पैसा इसमें खर्च हो जाएगा इसको हटाने में। जितने में बना था, कितने में बना था वो उनको पता है जिन्होंने बनवाया है। और ये हटाने के लिए भी आपको बता दूँ कि ये पार्ट्स में हटेगा, एक साथ ये इतना बड़ा नहीं हटेगा। एक पार्ट में ये जाएगा, फिर दूसरे में ये जाएगा, कि इसको पार्ट बना के इसको काटा जाएगा। इसमें भी बीच में रेड इंक है और टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके पास 2-3 महीने तक आप कंटिन्यू देखिए सिटिंग करते हैं तो उस स्थिति में ये साफ होगा। अब कुछ ऐसे भी टैटू हैं कि जो साफ ही नहीं होंगे और होंगे तो अपना निशान ऐसा छोड़ जाएँगे कि शायद वो फिट होने की स्थिति में ना हो। ऐसा टैटू भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा काला कर दिया। क्या किया है इसमें? बनाया क्या है ये नहीं समझ आ पा रहा। त्रिशूल बना हुआ है, धार्मिक टैटू की कैटेगरी में है, ये डमरू भी है और कितनी बड़ी साइज़ है वो आप देख रहे हैं। अब बनाने में कितना पैसा लगा था उसका 20 गुना पैसा यहाँ खर्च हो जाएगा, इसको हटाया जाएगा। और हटाने में कम से कम इसमें 1 साल लग जाएगा। ये एसएससी जीडी की यदि तैयारी कर रहा है कैंडिडेट तो 2026 वाली जो भर्ती है यदि उसकी तैयारी कर रहा है तो उस स्थिति में, वरना तो फिर ये है कि यदि इतना बड़ा टैटू बनवा लिया और अभी हटाने के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इतना पैसा, तो उस स्थिति में फोर्सेस की तैयारी भी छोड़ देनी चाहिए और फिर सिविल जॉब की तैयारी में जुट जाना चाहिए। कि सीजीएल में क्या ये अलाउ है? सीजीएल में एमटीएस में या जो 10+2 लेवल होता है या कोई भी, यानी कि आईपीएस को छोड़ दें, हमारी जो सबसे बड़ी भर्तियां होती हैं उनमें से, उसके बाद तो शायद ये सभी में अलाउ हो जाएगा। लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक आईएएस अफसर जो है वो इस तरह का टैटू हाथ पे बना हुआ है उनके, तो उनके भी कुछ नियम कानून होते होंगे कि कुछ प्रोटोकॉल उनका भी होता होगा कि वो क्या इस तरह का गुदवा सकते हैं या पहले से बना हुआ है तो क्या उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा? ऐसी चीजें जो है वो सामने आती हैं उस समय। यूनिफॉर्म आप पहनना चाहते हैं, टैटू है, रिमूव करवा लीजिए। अब हमारे एसएससी जीडी में कुछ कैंडिडेट्स टैटू में बाहर हो गए थे, उनके लिए एक न्यूज़ जो है वो आ रही है, टैटू वाले अभ्यर्थी को शामिल करने के आदेश। ये दिल्ली पुलिस में जब भर्ती हुई थी कांस्टेबल की, उस समय भी इस तरह की न्यूज़ आई थी और ये आज की न्यूज़ है। ये है पत्रिका, राजस्थान पत्रिका और ये जयपुर का ही न्यूज़ है। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। क्या है इस फैसले में वो भी आपको दिखाते हैं। हाईकोर्ट ने हाथ पर टैटू का निशान होने के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ व असम राइफल के लिए कांस्टेबल भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थी को राहत दी है। कोर्ट ने उसे भर्ती में शामिल करने व एक पद खाली रखने का आदेश दिया। वहीं परिणाम सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने को कहा। अब सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। न्यायाधीश समीर जैन ने दिलखुश बैरवा की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। अधिवक्ता सुनील कुमार सैनी ने कोर्ट को बताया कि परिजन ने याचिकाकर्ता के हाथ पर बचपन में उसका नाम गुदवा दिया, जिसे हटवाने के बावजूद निशान रह गए। ये देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, जिसे हटवाने के बाद निशान रह गए। याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल जीडी की के लिए आवेदन किया था, लेकिन टैटू के निशान के कारण अनफिट करार देकर भर्ती से बाहर कर दिया गया। अब टैटू था कैंडिडेट के हाथ में, उन्होंने प्रयास किया उसको हटवाने का, लेकिन इतना जल्दी वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो सका और साफ भी होता है तो आपको एक चीज बता दूं कि उसमें कुछ समय लग जाता है कि पूरी तरीके से नॉर्मल स्किन होने में। हाँ, एक समय आपको अच्छा मिल जाता है तो उसके बाद बिल्कुल साफ हो जाता है, पता नहीं चलता कि था भी क्या टैटू कभी। साफ करवाया, लेकिन साफ करवाया तो इतना टाइम नहीं बचा था, फिर भी कोशिश किया और टैटू का जो टैटू रिमूवल स्कार बचा हुआ था उसके आधार पर इनको अनफिट कर दिया गया। अनफिट किया, इन्होंने चैलेंज किया। चैलेंज किया, उसका नतीजा आपके सामने है। तो अब आप भी देखिए भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो कांस्टेबल जीडी की हो, सीपीयू एसआई की हो, टैटू आपकी बॉडी पर है तो हम आपको यही एडवाइस करना चाहेंगे कि टैटू समय रहते रिमूव करवा लीजिए। आप बहुत सारे मैसेजेस हमें भेजकर ये पूछते रहते हैं कि ये टैटू अलाउ है क्या? ये पुलिस में अलाउ हो जाएगा?
पुलिस की बात करें तो छोटा टैटू है तो देखिए अलाउ हो सकता है, लेकिन जो बड़े-बड़े आपको दिखाए हैं, ये अलाउ नहीं होंगे। तो सावधान रहना है, सतर्क रहना है और अपनी तैयारी के साथ-साथ अपने मेडिकल की भी तैयारी रखनी है, ताकि आपको दिलखुश की तरह आपको कहीं अप्रोच नहीं करनी पड़े, आप पहली बार में फिट हो जाएँ। जय हिंद।